नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान के लोक देवताओं की अनोखी कहानियां लेकर। आज हम जिस लोक देवता की बात करने वाले हैं वो एक ऐसे लोक देवता है जो मेवाड़ में पूजे जाते हैं, नागौर में जिनका जन्म हुआ, 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। जी आप सही समझे हो, मैं बात कर रहा हूं आज कल्ला जी की। वीर कल्ला जी राठौड़ की आज हम बात करेंगे, लोक देवता वीर पुरुष कल्ला जी की। तो कल्ला जी की कहानियां समझेंगे, क्या कहानियां थी, क्या जीवन परिचय था। कल्ला जी का प्राचीन जो बचपन में नाम था वो था केसरी सिंह। बचपन का नाम था जो वो केसरी सिंह थे, लेकिन बाद में वीर कल्ला जी कहलाए, केसरी सिंह। थोड़ा सा इनकी सामान्य सी बातें सुन लेते हैं, सामान्य परिचय की बात सुन लेते हैं। तो कल्ला जी का जो जन्म है, पहली बात आप जन्म की बात करूं मैं तो कल्ला जी का जन्म जो है वो मेड़ता में हुआ था। एक गांव है शामियाना, वहां हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में शामियाना गांव पड़ता है मेड़ता में। तो शामियाना गांव मेड़ता में इनका जन्म हुआ। मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो वहां इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम था श्वेत कंवर। माता जो थी इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। श्वेत सफेद श्वेत कंवर था। और पिता का नाम था आस सिंह। पिता का नाम था आस सिंह। और ये एक और जो महिला आपको जिक्र होगा देवियों में महत्वपूर्ण, भारत में कृष्ण की परम भक्त मीरा के भतीजे थे। और इन्हीं आस सिंह के एक और भाई था। आस सिंह का एक भाई हुआ करता था जिनका नाम था जयमल मेड़तिया। मेड़ता से थे तो एक शाखा बन गई जयमल मेड़तिया। ये कल्ला जी के चाचा जी हुआ करते थे मेड़तिया। मेड़ता से थे तो जयमल मेड़तिया इनके चाचा हुए। और इसी जयमल मेड़तिया और कल्ला जी ने बाद में किस प्रकार, अब कहानी सुनेंगे, किस प्रकार चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अपना बलिदान दिया था। तो सामान्य सा परिचय हम देखें तो मीरा के भतीजे कल्ला जी राठौड़, जिनका केसरी सिंह नाम था, 1544 को शामियाना मेड़ता में हुआ। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस समय दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा था। तो एक पवित्र दिन दुर्गाष्टमी के दिन हुआ। और आप सबको पता है दुर्गाष्टमी का जो त्योहार है वो अश्विन शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। अश्विन शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है, याद होगा आपको। तो अश्विनी शुक्ला अष्टमी को इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम था केसरी सिंह, जगह का नाम था शामियाना गांव, मेड़ता नागौर में पड़ता है। सामान्य सा परिचय हुआ। इनकी जो सगाई है, ये कहानी बहुत रोचक कहानी है कि इनकी सगाई है वो शिवगढ़ एक रियासत पड़ती थी, एक ठिकाना पड़ता था उसकी राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ। तो इनकी सगाई की मैं बात करूं तो कृष्णा कुमारी के साथ इनकी सगाई हुई थी। सगाई किसके साथ हुई थी? कृष्णा कुमारी के साथ। कृष्णा कुमारी के साथ शिवगढ़ की थी ये कृष्णा कुमारी। शिवगढ़ के ठाकुर कृष्ण सिंह, पिता का नाम कृष्ण सिंह, बेटी का नाम कृष्णा कुमारी। तो इसके साथ इनकी सगाई हुई थी। कहानी सुनना ध्यान से, अच्छी रोचक कहानी कल्ला जी की है। जब इनकी सगाई होगी और जब शादी का समय आया तो कहते हैं, अलग अलग कहानियां हैं कल्ला जी के बारे में कि उनकी जब सगाई हो गई, शादी का दिन आया तो दूल्हा बन के जब कल्ला जी बारात लेके पहुंचे थे शिवगढ़ और फेरे होने वाले थे, उसी से पहले चित्तौड़ से एक मैसेज आता है। क्योंकि चित्तौड़ उनकी बुआ जी जो मीरा थी उनकी शादी हो रखी थी और वहाँ उनको चाचा जो जयमल थे उनको जागीर मिली हुई थी। और जब भी कोई संकट की स्थिति आती है तो अपने साथियों को, समधियों को बुलाया जाता था। और उस समय साल था 1567 का और चित्तौड़ पर जो आफत आई थी वो अकबर के रूप में आई थी। 1567 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण कर दिया। उस समय कल्ला जी शिवगढ़ में दूल्हे बनकर गए हुए थे। मैसेज आया कि सभी सामंतों को, सभी राजपूत योद्धाओं को चित्तौड़ अविलंब पहुंचना है। और ये समाचार प्राप्त होते ही जो कल्ला जी थे उन्होंने कहा कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, मेरे पास मैसेज आया हुआ है, मेरे पास वो फोन आ गया है कि मुझे कहाँ जाना है, चित्तौड़। और कृष्ण कुमारी से कहा था, एक फूल दिया था उन्होंने। और कहा जाता है, कहानी है कि फूल दिया था और कहा था कि या तो मैं युद्ध में विजयी होकर आऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा, या फिर वहां मर गया तो तू शादी कहीं दूसरी ओर कर लेना। और ये फूल अपने पास रखो, जब तक ये खिला हुआ रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। और ये फूल जब मुरझाने लगे तो समझ लेना कि कल्ला जी खेत हो गए, युद्ध में काम में आ गए। और यदि फूल मुरझा जाए तो आप
दूसरी जगह शादी कर लेना, ये कल्ला जी ने कृष्णा कुमारी को कहा। लेकिन कृष्णा कुमारी ने कहा कि मैंने आपको अपना पति मान रखा है, चाहे शादी नहीं हुई है लेकिन मैंने आपको पति मान रखा है। इस जन्म में पृथ्वी पर यदि हमारी शादी नहीं होगी तो स्वर्ग में जरूर होगी, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। और आप कोशिश करना कि यदि युद्ध में मर भी जाओ तब भी मिलना आप, हम मिलेंगे और यहाँ नहीं तो स्वर्ग में मिलेंगे। तो कल्ला जी ने कहा था कि हम पक्का मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए एक बार मिलेंगे जरूर। ये कह के कल्ला जी राठौड़ चित्तौड़ आ गए। उनके साथ में उनके चाचा जो थे जेमल, और जेमल की एक बहन हुआ करती थी जिनका नाम था फूल कंवर। उनकी शादी हो रखी थी एक और सरदार से जिनका नाम था फत्ता सिसोदिया, जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, फत्ता सिसोदिया, फतेह सिंह या फत्ता सिसोदिया। तो जेमल और फत्ता दोनों को चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई और उदय सिंह को सामंतों ने कहा कि आप चले जाओ, युद्ध का सामना हमें करना है, आपको मेवाड़ को बचाना है, मुगलों से संघर्ष करना है, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद में कहा जाता है कि उदय सिंह जो थे वो चित्तौड़ को छोड़कर चले गए और चित्तौड़ के किले की जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास आ गई? जेमल के पास। उनके साथी थे फत्ता और उनके भतीजे जो थे जिनका नाम मैं बार बार कर रहा हूं कल्ला जी या केसरी सिंह, उनके पास थी। अकबर का जो हमला हुआ था उससे चित्तौड़ बहुत सुरक्षित किलों की श्रेणी में आता था और बहुत लंबे समय तक उसका घेरा पड़ा रहा, 6 महीने तक घेरा पड़ा रहा, लेकिन उस किले के अंदर अकबर जा नहीं पाया। अकबर की बहुत बड़ी फौज थी, लगभग 1 लाख सैनिक वहां चारों तरफ घेरा डाले हुए थे और चित्तौड़ के किले में जेमल, फत्ता और कल्ला जैसे वीरों के नेतृत्व में मात्र 8,000 के लगभग राजपूत सैनिक थे। और उन 8,000 राजपूतों ने 1 लाख जितनी बड़ी सेना का 6 महीने तक सामना किया। रोज अकबर कोशिश करता चित्तौड़ के किले की दीवारें गिराने का, लेकिन जो दीवारें दिन में गिराई जाती रात को उनकी वापस राजपूत योद्धा मरम्मत कर देते और सुबह जब अकबर देखता तो वैसी की वैसी जो दीवारें हैं वो मिलती। अकबर बड़ा अफसोस होने लगा। एक एक कहते हैं कि एक एक तगारी मिट्टी के लिए एक एक सोने की मोहर देनी पड़ी थी अकबर को। उस समय अकबर बड़ा कुंठित हो गया और करे तो करे क्या, कैसे जाए? 8,000 आदमी और इधर 80,000 लाख की सेना है वो 6 महीने से पड़ी थी। दिनों दिन अकबर की स्थितियां खराब होती गई और चित्तौड़ के अंदर, किले के अंदर जो राजपूत थे उनके भी खाने पीने की समस्याएं खड़ी हो रही थी। और एक रात को जब जयमल उस किले की मरम्मत करवा रहे थे तो कहा जाता है कि अकबर के पास एक बंदूक हुआ करती थी बहुत ज़्यादा दूर तक मारने वाली, जिस बंदूक को कहते थे संग्राम बंदूक। और जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है वो किले की मरम्मत करवा रहा है तो अकबर ने खुद ने उस संग्राम बंदूक से फायर किया और एक गोली है वो कल्ला राठौड़ के चाचा जयमल की जांघ पे लग गई। दिनों दिन चित्तौड़ की स्थितियां खराब हो रही थी और उसके बाद में निश्चय हुआ, फरवरी 1568 के में निश्चय हुआ कि अब हमें जौहर करना चाहिए, शाका कर लेना चाहिए। उसके बाद में जयमल की जो बहन थी फूल कंवर, याद रखना कहानी को, फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा जौहर हुआ। और उसके बाद में जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने केसरिया बाना पहना और अकबर से युद्ध करने के लिए चित्तौड़ के द्वार के फाटक खोल दिए। ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, चित्तौड़ के फाटक खोल दिए। लेकिन मैं बता रहा था कि जयमल की जांघ पर बंदूक की गोली लगी हुई थी, घायल अवस्था में तो थे। तो जयमल ने कहा था कि मैं भी युद्ध करना चाहता हूं लेकिन घोड़े पे मैं बैठ नहीं सकता। तो कहा जाता है कि कल्ला ने अपने चाचा को अपने कंधों पर बैठाया और युद्ध में लड़ने लगे। जब मुगलों ने इनको देखा तो वहां दिख रहा था कि 2 सिर है और 4 हाथ है और एक ऐसा वीर लड़ रहा है जैसे कोई साक्षात दुर्गा सामने आ गई हो। और उसके बाद में युद्ध लड़ते हुए जयमल और पत्ता वहां, जयमल मारे गए और बाद में पत्ता का भी गर्दन कट गई। और कहा जाता है कि गर्दन कटने के बाद में भी कल्ला ने बहुत वीरता, केसरी सिंह ने बहुत वीरता से युद्ध किया और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। 40,000 सैनिक जो थे, एक 8,000 राजपूतों ने 40,000 मुगल सेना का सर्वनाश कर दिया था। हालांकि जीत अकबर की हुई। कल्ला राठौड़ की मैं बात कर रहा था। कल्ला की गर्दन कटने के बाद में भी कहा जाता है कि कल्ला अपनी जो मंगेतर थी जिनका नाम कृष्णा कुमारी था, वो कृष्णा कुमारी से मिलने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए कटी हुई गर्दन को मुगलों को चीरते हुए आगे बढ़े। और एक गांव पड़ता है उदयपुर में, चित्तौड़ से उदयपुर, कहा जाता, कहानियां है, विश्वास करने लायक है, पता नहीं कि 1500 के आसपास ऐसे महान वीर रहेंगे। तो उदयपुर के पास एक गांव पड़ता है रणेला, याद रखना, जहां इनका मंदिर बना हुआ है। तो रणेला पहुंच गए वो, बिना गर्दन के रणेला गांव में पहुंच गए।
मंदिर की बात करूंगा मैं, तो वो कहाँ पहुंच गए? रणेला या रनेला गांव उदयपुर में पड़ता है, वहां पहुंच गए। और उधर कृष्ण कुमारी को भी पता चल गया था, जो फूल दिया था वो मुरझा गया था। कृष्ण कुमारी को ये पता चल गया था कि कल्ला जी है वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो भी शिवगढ़ से कल्ला जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। और दोनों जहां जिस गांव में मिले उस गांव का नाम था रणेला उदयपुर। और जब बिना गर्दन के कल्ला जी दौड़े आ रहे थे और सामने कृष्ण कुमारी आई, तो वहीं कल्ला जी निढाल होकर गिर पड़े। और कहा जाता है कि इसी जगह पर कृष्ण कुमारी ने बिना शादी के भी कल्ला जी के साथ सती हो गई थी। आज भी इनका मंदिर बना हुआ है रणेला उदयपुर में। तो मंदिर कहाँ बना हुआ है? रणेला उदयपुर में। ये महत्वपूर्ण बात है, अपने को याद रखनी है। एक और मंदिर बना हुआ है जिनका नाम है शामलिया। दूसरा जो मंदिर बना हुआ है शामलिया डूंगरपुर में बना हुआ है, शामलिया डूंगरपुर में। तो वहां भी शामलिया डूंगरपुर में उनका मंदिर बना हुआ है। डूंगरपुर में कल्ला जी का मंदिर बना हुआ है। और यहां काले पत्थर की मूर्ति है और यहां अफीम चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है इनको। कल्ला जी राठौड़ की कहानी सुनी। कल्ला जी राठौड़ के कुछ उपनाम है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। उपनाम जो है वो आपको याद रखना है। उपनाम कौन कौन से उपनाम देखोगे आप, तो उपनाम, एक सेकंड, उपनाम देख लेना आप। उपनाम जो थे इनके वो याद रख लेना आप। उपनाम कौन कौन से थे, तो उपनामों में आप देखोगे तो इनको 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय 1567-68 के चित्तौड़ के तीसरे शाक्य के समय उन्होंने 4 हाथों के रूप में एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। 4 हाथों के देवता भी है। इसके साथ साथ इनके नामों को और देखें तो योगी पुरुष कहा जाता है, इनको बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, शास्त्र में पारंगत कहा जाता है। दूल्हे के वेश वाले देवता भी कहा जाता है, जो अंतिम समय दूल्हे के वेश में थे तो दूल्हे के वेश वाले भी कहा जाता है। नाग के रूप में भी इनकी पूजा होती है। तो ऐसे थे वीर कल्ला राठौड़, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, हमने समझा वीर कल्ला जी की कहानी को। तो उपनामों की मैं चर्चा कर रहा था, तो उपनाम आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम देखना आप। उपनाम सबसे महत्वपूर्ण 4 हाथों वाले देवता। और 4 हाथ कौन कौन किस किस के थे? हाथों वाले देवता। 4 हाथ, 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्ला राठौड़ के थे। और देवता कौन बने? कल्ला जी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये चिकित्सा के भी जानकार थे। जयमल की उन्होंने सेवा की थी, गोली लगने के बाद में उनकी पट्टियां की थी, तो इनको चिकित्सा का जानकार भी देवता कहा जाता है। साथ साथ इनके कुछ नाम मैंने और बताए थे। दूल्हे के वेश में मरने वाले देवता, मैंने शादी की कहानी सुनाई, दूल्हे के वेश में मरने वाले देवता थे। इसके अलावा बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन, अस्त्र शस्त्र के जानकार, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो आज हमने जानकारी ली वीर कल्ला राठौड़ की, और कल्ला राठौड़ और कृष्णा कुमारी के प्रेम की गाथा और कल्ला की शौर्य गाथा को हमने सुना। कहानी कैसी लगी, जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और चैनल पे नए होते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, वो भी करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा लो। और कमेंट करने में कौन सा जोर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वैसे कमेंट करना है। आप कमेंट करके मुझे बताना क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। एक नए लोक देवता राजस्थान के किसी और लोक देवता की कहानियां अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि अपनी धरती जो राजस्थान की धरा है उसके कण कण में लोक देवता शूरवीरों की कहानियां भरी पड़ी है, और उन्हीं कहानियों को चुनकर मैं लाऊंगा आपके लिए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।